नमो भुवनचाय नमो लोहि सबसा। उत्तम क्षमा मार्दव सत्य शोच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य चौंगति भुखते पूरे विश्व में एक जैन समाज ऐसी समाज है जो शुद्ध पर्याय की पूजा करती है। 16 कारण पर्व हुए, उसमें 16 गुणों की पूजा है। 10 लक्षण पर्व है, इसमें मुनि भगवंतों के जीवन की जो परिणति है उसकी पूजा है। हम आज दिगंबर मुनि भगवंतों की सरलता की पूजा कर रहे हैं। चाहे तो मात्र दिगंबर मुनिराजों की सरलता का वर्णन करें, लेकिन मैं इस तरह से वर्णन करना चाहता हूं मुनि भगवंतों के आर्जव धर्म की, ऋजु भाव की, कि जिससे हमारे जीवन में शिक्षा मिले। बिल्कुल गलत बात है, तुम क्या करते हो? जहां बैठे बैठे रहने, हमारे जैसे नहीं करो भाई। हम इसलिए आंख बंद कर लिया, इधर उधर ये चालू करो, वो चालू, हमारा रस खत्म होगा। हम फिर कह रहे बेटे हम बहुत जी करके कुछ बात कहना चाहते। बिल्कुल नहीं, हमें देखो बस एकाग्रता। मैंने देख लिया था, लेकिन इसे कुछ निकाल बस सब शांति से बैठ गए। हमने करना व्यवस्था बैठ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। एक बार सेट कर लो, नहीं वो बंद कर, वो दिक्कत, फालतू झंझट नहीं चाहिए। उत्तम आर्जव धर्म का दिन है और मुनि भगवंतों की उत्तम आर्जव की पूजा करके उन जैसे गुण अपने में प्रकट हों, इस भावना से इस चर्चा प्रारंभ कर। मुनि भगवंत सरल आत्मा का नाम है। फिर से कह रहा हूं, दिगंबर मुनि भगवंत
तीन कसाय चौकड़ी का अभाव रूप परिणति, सरलता की परिणति है ना, उसका नाम मुनिराज है। मात्र नग्न दिगंबर देह है, भोगों से विरक्त हैं, कपड़े नहीं पहनते, भोजन वो क्या भोगों में नहीं लगते हैं, विरक्त रहते हैं, माता पिता के साथ नहीं रहते हैं, इसका नाम नहीं है, इसका नाम मुनि दशा नहीं है। यह सब भी होता है उनके पास, ये उनकी असली पहचान नहीं है। प्रथमानियों की पहचान है, चरणानियों की पहचान है, लेकिन कर्णानियों की पहचान तो तीन दशा चौकड़ी अभाव रूप जो दशा है वो है। और द्रव्यानियों से कहें तो द्रव स्वभाव में मस्त है, पागल है। ऐसे चार अनियोग से मिजाज की पहचान होती। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इस समय कि तीन अनियोग से उनकी चर्चा करूं। प्रथमानियोग तो सरल है, आप पढ़ते ही हैं, जानते ही हैं लगभग, लेकिन चरणानियोग से भी देखेंगे, कर्णानियोग से भी देखेंगे और द्रव्यानियोग से भी देखेंगे। मात्र अपने लिए, मात्र अपने आनंद के लिए, मात्र अपने में सुधार के लिए। इसके लिए बहुत सरल दृष्टांत देता हूं। मैंने इतने ही भाव से सुना जिस भाव से मैं दृष्टांत दे। लाइट बंद कर दो, काफी लाइट। बहुत सरलता से दृष्टांत देता हूं। मंदिर में दर्पण लगे रहते हैं, तो कोई भी महिला वहां से निकलती है तो वो एक टक उसमें देखती है, दर्पण में। क्यों देखती? अब मान लो उसके बाल इधर आ गए तो उस बाल को सही कर दे, यदि धोती की पटरी ठीक नहीं तो धोती ठीक कर दी, चेहरे पे कोई दाग है तो सुधार लेगी, है ना। ऐसे ही करिए दृष्टांत। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं चेक एंड करेक्ट। ठीक, आज की चर्चा दर्पण है, चेक एंड करेक्ट। मुनि राजों की परिणति से अपनी परिणति को चेक करो, और यदि कम है तो करेक्ट करो। याद रह जाएगा, चेक एंड करेक्ट। शास्त्र दर्पण है, जिनबिंब दर्पण है, मुनि भगवंत दर्पण है। चेक करो और करेक्ट करो। हो गई स्वाध्याय, हो गई सामाई, हो गई संबंध जरा। एक बात पहले ही कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य की पहली शर्त है, आराधना की पहली शर्त है, कितने दोष मिटे ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने दोष दिखे आप। जिन्हें दिखते ही नहीं है मिटने की तो बात ही क्या है। हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी क्या गलती है? वो आप हमारा अभिप्राय नहीं समझे। हाँ, जिसे अपने दोष दिखाई देते हैं वह रिजु भाव वाला, वो आर्जव भाव वाला, वो सरल है, उसके हृदय में कपट नहीं है। कपटी को अपने दोष नहीं दिखते। क्या कहा? कपटी को अपने दोष नहीं दिखते। हमारी क्या गलती है? कर तो लगी 2 घंटा पूजा, तुम ऐसे बोलते हो कपट है। पूजा करने के बाद भी ऐसा लगता है तो आपके गुणगान कैसे करें? पढ़ लेना आप, जितने विधान लिखे हैं, भक्तामय स्तोत्र लिखा है, क्या लिख रहे हैं अभी? अल्पश्रुतम परिहास धाम, मैं मात्र उपहास का पात्र हूँ, भक्तामय लिख कर। इतना बढ़िया विधान लिखा है, वर्ल्ड वर्ल्ड अब वर्ल्ड का बहुत प्रसिद्ध विधान, श्री चक्रमंडल विधान। और वे ये कह रहे प्रभु हे सिद्ध भगवान, इतनी बड़ी पूजा कोई ने लिखी नहीं है सिद्ध भगवान की जितनी बड़ी उन्होंने लिखी। तो इसके बाद भी क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आपका गुणगान करना ऐसा लगता है जैसे हम इतना सा लकड़ी का इसके लेकर जब पृथ्वी नापने निकल, जमीन का नाप रहे पूरे वर्ल्ड की। हाँ, जैसे कोई इतने से पंख वाला कौआ, कौआ जैसे आकाश के अंत को ढूंढने निकल पड़ा। कौआ निकाले आकाश का अंत, जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति, और सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन। इतनी इतनी बोली थी लाइन, पूछो ही मत।
हे प्रभु हम आपका गुणगान करते हैं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे गूंगा संगीत के साथ गाना चाहता है। आपको लगता है ऐसा? चलो यहीं से शुरुआत कर देते हैं। शुरू तो करना ही है पूरी, लेकिन एक बात याद आ गई, इसे बीच में कह रहे बेटे, बीच में गैप मत छोड़, डिस्टेंस रखो एक दूसरे से बाहर। नोट करना ये बात जो हम कह रहे हैं आपसे, नोट करना हो ना, जिंदगी और अलर्ट में। कोई आपसे पूछे पूजा कैसी हुई, 10 लक्षण व्रत कैसी हुई, बहुत अच्छी, झूठ बोलते हो। समय शिखर जी गए, तीर्थ यात्रा कैसी, और पड़ी बहुत मजा आया, झूठ बोलते हो, कपट है। अरे कहाँ 20 तीर्थंकरों की भूमि, कहाँ अनंतानंद तीर्थंकरों की, कण कण से भगवान मोक्ष गए। सच बताएं हम खाने पीने में ही लगे, हमें तो रिकॉर्ड बनाने में लगी नहीं। हम 2 बजे गए थे, 8 बजे नीचे। वाह। ओ चंद्र पर भगवान के यहाँ इतनी बढ़िया ठंडाई लगी, वो क्या कहना थी, नींबू की शिकंजी। सच में वो शिकंजी जैसी कभी शिकंजी नहीं, और बहुत बढ़िया वही तीर्थ यात्रा। लियो आपको समझ गए, कपट ये है कपट, खबर भी नहीं पड़ती हम कपटी हैं। अच्छी कैसे हुई तुम बता, सिद्ध करो, कपट कैसे अच्छी हुई। घूमे फिरे, फोटो खींची, सेल्फी खींची, भगवान को पीठ देखी, इतनी दूर से लोग जाते हैं, 2-2.5 किलोमीटर कितना होगा भगवान का, गोमटेश्वर बाहुबली। और शायद है कोई व्यक्ति बचता हो झट बाहुबली की पीठ करके सेल्फी, बाहुबली भगवान को पीठ देख, इसलिए गए थे तुम इतनी दूर से सेल्फी खींचने। वो सेल्फी पॉइंट है, लिख दे वहां सेल्फी पॉइंट। धिक्कार है, आहा कपट है जी, कह रहे हैं हम ये कपट। तो भोग 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 के आए हो और कह रहे तीर्थ यात्रा बहुत अच्छी। तीर्थ शब्द काय से बना, तीर्थ जिससे तेरा जाता है, अर्थात जहां सम्यक दर्शन होता है उससे तीर्थ कहती है। आपको सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, अच्छी हो ही गई। कहते था उसका वो क्या कहलाता, पलंग ऐसे बटन दबा तो खुल जाता था, ऐसे जाता था ऐसे जाता था। और नर्स बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर थी, बड़ी मुस्कुराती थी और दवाई देती थी बड़ी प्रेम से, और मर गया। इलाज कैसा हुआ? अरे बोलो इलाज कैसा हुआ? मर ही गया, मर तो गया, स्वस्थ हुआ कहाँ वो? सही बताओ, समय शिखर जी में आपने क्या किया? बताओ तुम गोमटेश्वर में क्या करते, प्रतिज्ञा कर लो सच क्या है। कम से कम ब्रह्मचारियों को तो कभी भी सेल्फी नहीं लेनी चाहिए। कौन को भेज रहे, कौन को दिखा रहे, कौन की फेसबुक कहाँ है। हाँ जी, प्रभावना है, ये प्रभावना अंग है ऐसा। कौन से ग्रंथ में पालने की समझ में नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, हमारी इतनी विशुद्धि नहीं, धिक्कार है हमारी परिणति हम समझ। ये है निष्कपट भाव। अब सोचो दिगंबर मुनिराज निष्कपट होते, वो जैसे भाव होते हैं अपने गुरु के सामने कह देते। गुरु उनसे घृणा नहीं करते, ध्यान रखना, गुरु उनसे घृणा नहीं करते, बल्कि प्रसन्न होते। ये कितना सरल जीव है, अपनी बात कैसे बता देता है, प्रभु आपके चरणारविंद में दीक्षा लेकर के मेरे ऐसे खोटे भाव हैं, ऐसे तो किसी गृहस्थ के भी ना हो। अरे नाना प्रकार की स्त्रियों को देखकर कैसे कैसे भाव हो जाते, स्वप्न में कैसे कैसे स्वप्न आ जाती, शरीर की चेष्टाएं बिगड़ जाती। प्रभु मैं धिक्कार के योग, खुद ही बोलती है मैं निंदा के योग्य, मैं इस लायक नहीं। हे प्रभु आपके चरण में स्पर्श करने के योग्य,
तब श्री गुरु उसके मस्तक में हाथ रखते, कोई बात, ये भव्य तुम अल्पकामी भगवान। शुरुआत कहां से की थी आपको याद है? जिन्हें अपने दोस्त नहीं दिखते वे कपट करते। भगवान के दर्शन करने का फल है चेक एंड करेक्ट, प्रवचन सुनने का फल है चेक एंड करेक्ट। इसलिए नहीं सुनना, अच्छे प्रवचन है अपन भी लिख लेंगे, अपन भी सुना देंगे, जैसे भाई साहब फेमस हो गए वैसे अपन फेमस हो जाएंगे। भाई ढोर, ढोर कह रहा हूं, ढोर मूर्ख, क्या लगा था? पशु, पशु है तू, आत्मा को नहीं देखता, तू पशु है। क्यों तुम कितने फेमस हो जाओगे, टोडरमल जी बन जाओ, बोलो करो मेहनत, आचार्य कुनकुन बन जाओगे, तो काहे को नकली जो रोल खेल रहे, असली करो, असली करो। फिर कह रहा हूं मुझे वो व्यक्ति बहुत बड़ा प्रिय होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत प्रिय होता है, कलेजे से लगा के रखते हैं उसे, जो अपने दोस्त देखना जानता है, वो समस्त पाप धोना जानता है। देख नहीं जानता तो धोएगा कैसे? दृष्टांत ही दे रहे, महिलाएं सब्जी बनाती हैं, दाल रोटी बनाती हैं, और पूछती है कैसी रही, अब खुद ने खा के देखी तो मिर्ची ज्यादा थी, तो ये तो खुद भी समझ में आ जाना चाहिए कि हमने दाल बनाई और मिर्ची ज्यादा है, हमसे नहीं खाई जा रही तो इनसे कैसे खाई जाए, अगले दिन सुधार हो जाना चाहिए। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये तो अच्छी बात है। अब हंस रही अपने आराम से, हमें से, हम तो ऐसे ही बना, हमसे तो ऐसे ही बना, अब हम क्या करें, हमें ऐसे डाला था मर्ची से जा दे जाते, तो फिर अब लड़ाई होगी और क्या होगा, ससुर भी चिल्लाएंगे, सासू भी चिल्लाएगी, बच्चे भी चिल्लाएंगे, मम्मी मुंह जल रहा है, कैसे बना रही है तुम, है चुपचाप खा ले, बताना कितने दिन चलेगी ये घर। धन्य है बहू, अपने भोजन को स्वयं चेक कर लेगी और फिर कमियों को दूर कर लेगी। ध्यान रखना, जो चेक नहीं कर सकते वो करेक्ट नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ये कपट का दिन है, कपट मिटाने का दिन, कपट का दिन नहीं। टीवी में सत्य व्यसन है, खुलेआम। मोबाइल में तुम गंदी फिल्में देखे जा रहे हो, नहीं नहीं अरे वो एक देर मिला के वो कर रहे हैं, कपटी, दुराचारी। नहीं नहीं देखो, मैं पूजा रोज करता, पूजा की पूजा से तुम ढाक रहे तो तीन लोग के नाथ इसलिए मिले, तुम अपनी गंदगी ढाको उससे। सुनो, शुद्ध खाने से महान नहीं होती, शुद्ध कपड़ा पहनने से महान नहीं हो जाती, सिर मुंडाने से महान नहीं हो जाती, और भगवान की पूजा करने से महान नहीं हो जाती। सप्त व्यसन का त्याग होता है ब्रह्मचारी को। उन्हें अपनी कभी बात ही पता नहीं बचा, कपट है बिल्कुल। कैसे, क्यों ब्रह्मचर्य में आनंद है, बहुत आनंद है। 10 दिन का जो उपास करते हैं, 10 दिन का उपास निर्जल, उनसे पूछो क्यों कैसे, अरे बहुत परिणाम अच्छे, धोखा दे रहे जबरदस्ती, बहुत अच्छे परिणाम। इसका नाम नहीं है कि तुम्हें रोटी की याद नहीं है, हालांकि हम तो जानते हैं कि रोटी की भी याद आई होगी। खाने पीने वालों को देख करके तुम्हें कुछ हो ही रहा होगा, और कुछ नहीं देता तो कर ही रहोगे काउंट डाउन। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये तो कर ही रहे होगे कम से कम। सही बता नहीं, ईमानदारी, झूठ बोल, क्यों झूठ बोल रहा हूँ? 2-4 दिन तक तो बड़ा उत्साह रहता, 10 लक्ष्मण पर पार, 10 लक्ष्मण पर, 10 लक्ष्मण, और फिर धीरे धीरे 5 दिन बाद क्या, अब तो 4 ही दिन की बात, अब तो 3 ही दिन और बचे, 2 दिन और समझ लो, और आखिरी दिन प्रवचन सुनने आती है पब्लिक ब्रह्मचर्य के दिन। गुजरात में तो सबसे ज्यादा आती है ब्रह्मचर्य के, आती ही नहीं आती, प्रवचन ही नहीं होता शाम को, बड़ा प्रतिक्रमण 3-4 घंटे का, 9 बजे खत्म होता है, पूरा 9 से 8, 5-6 बजे शुरू हो जाता है, बहुत बड़ा प्रतिक्रमण होता है, बहुत बड़ा, सारी पब्लिक, प्रवचन होते नहीं उसे, सब पब्लिक आती है बिल्कुल, बच्चे बच्चे तक आते हैं,
और फिर सब उत्तम क्षमा करती, घर करा के गए दूसरे प्रवचन। क्यों, उन्हें क्या लग रहा है बस अंतिम, बस ये अंतिम। जी क्या मतलब निकला जी, कपट नहीं है, 10 लक्षण अच्छे हुए। यदि 10 लक्षण अमृत है तो 11वें दिन क्यों नहीं पीते, 12वें दिन क्यों नहीं पीते? ये कपट, कपट का अर्थ कर रहा हूं। फिर कह रहे जब 10 लक्षण के 10 दिनों में तुम्हें अपना दोष ही नहीं दिखाई दे रहे तो 11वें दिन क्या दूर कर, कुछ नहीं कर पा रहे। हम 10 दिन तक अपनी कसायों को, दोषों को ढांकते, लोग क्या कहेंगे? कपट का, कपटी का पहली सोच क्या होती है? हम पूजा नहीं करेंगे, 10 लक्षण में भी मंदिर नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे? कपट है, लोग की वजह से आ रहे हैं आप। लोग कुछ नहीं कहते तो जे पड़े अपने, काय के दो ही दुपट्टा, काय के भगवान पड़ेगा, चल कपट है। बहुत कुछ कह दिया, बाकी तुम लगा लेना। हाँ 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 प्रभु, आपकी दिव्य ध्वनि सुन करके भी यद किंचित ज्ञान हुआ। ग्रंथ क्या लिख रहे हैं बड़े? यद किंचित ज्ञान हुआ। टोडरमल जी की लघुता देखो, पहले अध्याय में लघुता देखो, टोडरमल जी खुद ही प्रश्न खड़ा कर रहे, जब तुम्हें सामर्थ्य नहीं तो क्यों बनाती हो? खुद ही प्रश्न खड़ा कर रहे। जब आप कह रहे हैं हमें हिंदी नहीं आती, ग्रामर नहीं आती, वो संस्कृत नहीं आती, प्राकृत नहीं आती, हम ज्ञाता नहीं है, तो फिर लिख क्यों रहे? तो उन्होंने बड़ी करुणा से लिखा, क्या करें इस पंचम काल में हमसे भी ओछी बुद्धि वाले बहुत, वो इतने भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम भाषा ग्रंथ लिखते हैं। भाषा बच्चन का तो उसमें लिखा है सरदार सुखदास जी ने, ये भाषा ग्रंथ लिखा है। भाषा का पहला ग्रंथ है जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, भाषा में नहीं तो गाथाओं में लिखी जाती, गाथाएं लिख देते फिर टीका टीका करती हूँ। भाषा ग्रंथ पहला है, इसलिए आचार्य कल्प कहलाती है। जो स्वतंत्रता से ऐसा ग्रंथ लिखे, मैंने कहा आचार्य के समान है। कल्प माने समान, आचार्य के समान, स्वतंत्रता से, करुणा से। को हमें एनजीओ इतना भी नहीं समझ में दिखाई दे रहा है तो हम उनको भाषा में लिखे थे। एक प्रकार से अनुशीलन है, पहला अनुशीलन है। जैसे डॉक्टर शर्मा साहब ने लिखा, ऐसे टोडरमल जी ने पहला अनुशीलन लिखा है, आज से 250 साल पहले अनुशीलन है। समाज की बिल्कुल ऐसे छान दिया, समाज को ऐसे छान दिया, उसने विद्वानों को छान दिया, विद्वानों, पंडितों की गलती निकाली है, कैसे अर्थ करते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे सुनाते हैं, सबकी 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 छान के रख दिया उनके लिए। एक एक अध्याय पढ़ के देखो, युक्तियों से भरा हुआ है, पूरा युक्तियों से। आया समझ आ रहा है कुछ? बहुत भी क्या लिख रहे हैं? जब तुम्हें सामर्थ्य नहीं है, खुद ही खुद को प्रश्न खड़ा कर दे, तुम्हें सामर्थ्य नहीं, क्यों लिख रहे? हमसे भी कम बुद्धि वाले। जब बड़े शिक्षक नहीं आते तो कोई श्रेष्ठ स्टूडेंट उसमें मॉनिटर बन जाता है, वो ही खड़ा होकर पढ़ाने लगता है, शांति से बैठो याद करो, हम गुरु जी से कह देंगे नहीं तो याद करो। वो खड़ा हो जाता है, ऐसे हम खड़े हो इस कर, मैंने इतनी लघुता। सोचना आज पूजा कितनी अच्छी हुई, बहुत मजा आया, झट करिए बहुत मजा आया, ये इतना तकिया कलाम बन गया, बहुत मजा आया। ध्यान रखना, हम सब जगह घटाने के लिए कह रहे, यदि आप कपट नहीं करना चाहे, और ये हैबिट इतनी पड़ जाती है आपको लगती नहीं आप गलती करते। कहीं मैं पहले कहते थे सीधे आप कपटी हो, मायाचारी हो, आप झट नाराज हो जाते। अच्छा, हम कपटी हैं, मायाचारी हैं, इतनी पूजा करते, बाजार में नहीं खा रहे, अंचना पानी नहीं पी रहे, रात में नहीं खा रहे, और आपने ऐसे ऐसे कठिन नियम बता दिए, बेद चूल्हे में जान दे जाए, बंद रहे, चाहे वो हटा, जैसा दिख रहा करना हो थोड़ा बहुत करता है।
बहुत बेकार लगता है मुझे। अब मत उठना है मुझे, और जो सुन रहे हैं सुनो चाहे मत सुनो। चलो ध्यान से सुनो। ओम नमः। मित्रा चलो प्रभु। चतुर लोग कमजोरी दूर करते हैं और कमजोर लोग कपट करते हैं। चतुर लोग कमजोरी दूर करते हैं। अब बता तुम कौन सी श्रेणी में खड़े होना चाहते, चतुर कि कपटी? एक्चुअली हम अपने आप को कभी बोलते नहीं हम कपटी, हम काय कपटी, हम तो बहुत बढ़िया हैं। बहुत बढ़िया हो कहां से गए तुम, ये तो आता है। आत्मा तक तो जानते नहीं कि तुम आत्मा हो। लगता है तुमको 24 घंटे में हमारा यदि ना सुना हो और नहीं पढ़ा हो तो लगता है कब आत्मा, अभी अभी भी लगता है आत्मा। एक बात है, बहुत बढ़िया चर्चा हुई, बहुत बढ़िया चर्चा, अरे बहुत बढ़िया चर्चा नहीं, बहुत बढ़िया आत्मा लगा। बहुत दिन कैसे दिन का हुए थे? नहीं नहीं, चर्चा बहुत अच्छी हुई, 10-10 घंटे चर्चा हुई, 8-8 घंटे चर्चा हुई। अरे चतुर कौन है? फिर बोला कमजोरी दूर करता है। जो कमजोरी दूर करने में असमर्थ होते हैं कि कपट करते हैं। दोष नहीं मिटाना चाहते, दोष मिटाने में ताकत नहीं है, इसलिए ऊपर से कहते हैं हम अच्छे। कि कपट कपटी की विशेषता है। कमजोर व्यक्ति कपट करे, जो कमजोर नहीं हो क्यों कपट करे? क्यों करेंगे बता दो। जैसे आपने अपराध नहीं किया, आप साफ खड़े रहोगे वहीं, भले हत्या हुई, खड़े हैं आप आराम से, वहां हत्या पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी, आपको शांति से खड़े हो। क्यों? क्या हमें तो कपट करने कोई काम ही, वो पूछे क्यों तुमने देखा? क्या हमने देखा? हम कहते हैं हमें क्या दिक्कत है, लेकिन आपको पता है जिसने गलती की होगी वो क्या करेगा? वो कमजोर हो गया। जिसने गलती करी वो तो कमजोर हो गया। नहीं नहीं, नहीं देखा भगवान का, हमें कब पता, हमें नहीं मालूम, हम तो यहाँ भैया लाए। ऐसे बोलने लगे, वो कपट कर रहा है। ध्यान रखना, वचन का कपट फिर भी लोग सोचते हैं, लेकिन मैं सूक्ष्मता से कहना चाह रहा हूं परिणति का कपट। आपने शाम को 6 बजे तक पानी पीने का नियम लिया और 6:15 हो गई, आप अपने आप से ही कपट करने लगती। नहीं नहीं अभी तो देने, अभी 6 बजी नहीं होगी, बजी नहीं होगी, खुद ही सोच रहे। तुमने हरि का नियम लिया हम इतनी लीलोत्री खाएंगे, 8 10 5 जो भी खाएं। फिर अच्छा वो, अरे हो गई होंगी, एक आध होगी अभी तो, हमें याद नहीं है दिन भर में कितनी खाई होगी अभी तो। खुद ही कपट करते हैं अपने आप से। सुनो, ऐसे कपटी का कल्याण 3 कारणों में। भैया कपट दूर करने में तेरा भला है, कपट करने में तेरा भला है। सोच लेना बड़ी शांति से सोच। कपटी की एक और विशेषता है, काम कम करता है, दिखावा ज्यादा करता है। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं शोबाजी, हिंदी और इंग्लिश मिला के शोबाजी। शोबाजी से दिखावा, इतना से नियम पालेंगे, प्रसिद्धि थी चाहे। लोग मेरे से पूछते हैं आपने कितनी प्रतिमा ली? हमें अभी प्रतिमा नहीं। अरे आप तो सारी प्रतिमा जैसा पालते हो। नहीं आपको लगता है, मुझे तो लगना चाहिए, मुझे तो लगना चाहिए। मैं क्यों किसी से कहूं कि मैं इतनी प्रतिमा पाल, क्यों? सामायिक के टाइम में सामायिक नहीं कर रहे, हम कैसे कह रहे हैं प्रतिमा होगी? बिना सामायिक की ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं होती। मैं कैसे कह दूं मैं ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारी? अरे आपने शादी नहीं करी, अजय तुम जानते हो शादी नहीं करी, अंदर मुझे तो लगना चाहिए शादी प्रतिमा धारी काय से कहते। ध्यान रखना, छोटा नाम धरा करके बड़ा काम करने से तो विशुद्धि बढ़ती है, लेकिन बड़ा नाम धराकर छोटा काम करने से विशुद्धि घटती है। निरंतर कपट बढ़ता है और ऐसा जीव कभी कल्याण को प्राप्त नहीं, कभी बड़ा नाम लेने की कोशिश मत कर। बहुत सिंपल दृष्टांत दे रहे, बहुत सिंपल। अब आप व्रतों को, प्रतिमाओं को, सामायिक को हल्का मत समझो, हल्का मत समझो। तो ऐसी बात हो गई कि हम कौन से लड़ेंगे, बोले अकबर से, इतना चक्कू ले आए।
अरे तुम अखबार से लड़ रहे हो, इस चक्कू से कैसे लड़ोगे? वो पता है कैसा पहलवान है, तुम क्या हो कि हमसे तो 10 बैठक नहीं लगाई जाती। आपको पता है, एक काम करना, तुम जरा 5 मिनट ऐसे ऐसे करो, बस 5 मिनट ही कर लो बिना तलवार ले। तलवार होती है 35 किलो की, 40 किलो की, तुम भी नहीं कर लो, भी नहीं करके बता दे, चलो खड़े हो जाओ, होना मत करके बता। तो ये हाथ धुका ले, भले आदमी 6-6 घंटे 8-8 घंटा हाथ घुमाने पड़ते, रुक रुक के होती है, रुक जा भैया थक गए थोड़ी, भैया हमारे हाथ दुखा लगी, हमारी गर्दन दुखा लगी, हमारे अभी हम कहां तक लड़े। देखा है तुमने युद्ध का दृश्य कैसे लड़ते हो? हम ये दृष्टांत है ना, ये दृष्टांत। ऐसे ही तुम जरा सी प्रतिमा पाल नहीं सकते, हम मुनिराज बन जाए, कैसे बनोगे मुनिराज? मुनिराज समझते हो 24 घंटे की लड़ाई है, 24 घंटे की लड़ाई। अपने विकारी परिणामों को अपने गुरु के सामने रखना। अब गजब बात यह है, यदि आप तैयार भी हो कि 24 घंटे का परिणाम रख दो, तो तुम्हें रखने लायक नहीं दिखाई देंगे। और गुरु इतनी फुर्सत नहीं होती तो वहीं 24 घंटे सुन ले, और तुम जैसे सैकड़ों हैं, सबको कैसे सुनेंगे वो? और फिर तुम्हें सुनेंगे तो अपनी लड़ाई कब लड़ेंगे? इसीलिए श्री गुरु के पास एक बहुत गजब बात होती है। मुनि दीक्षा के बाद मुनिराज का और आचार्य का संबंध साल भर में एक आध बार हो जाए ना, तो बहुत बड़ी बात। साल भर में एक आध बार कह रहे हैं, दीक्षा देने के बाद साल भर में एक आध बार 2, 5 मिनट 10 मिनट, बहुत बड़ी बात है। सुन रहे प्रवीण, अपन जो अपेक्षा रखते हैं हमें समय मिल जाए, नहीं मिलेगा। उन्हें अपना काम भी करना है, उन्हें लेखन भी करना है, उन्हें दीक्षा भी देनी, उन्हें तुम्हारी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, लिखाएगी भी। तुम्हें एक एक कोई नहीं देखते रहेंगे, दीक्षा के बाद मिलते नहीं, साल 2-4 साल में रिपोर्ट लेते रहेंगे वो, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, रिपोर्ट मिलती रहेगी उन्हें। दूसरे साल में उनसे रिपोर्ट ले लेते हैं बिल्कुल, नई नई दीक्षा हुई, इनके क्या हाल है, शयन के समय क्या है, सोए प्रतिगमन करते कि नहीं करती, आहार की व्यवस्था कैसी है इनकी, सब इनके पता लग जाती है उन्हें। और फिर तुमसे नहीं कहेंगे भी कुछ, या तो प्रवचन का होते होंगे तो प्रवचन में कह देंगे, और नहीं होंगे तो उनसे कह देंगे, कह देना एक बार बुला कह देंगे इनके अंडर हो गया, बस खत्म, अब हमारे पास मत आना। जैसे चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती सभी रानियों से नहीं मिलता, सभी रानियों के इनके विरह में रहना पड़ता है। ऐसे आचार्य की विरह में ही शिष्य रहते। और अब सोचो कितनी पवित्रता होगी कि दोष छिपाना भी नहीं है, दोष मिटाना भी है, और गुरु तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं, और तुम्हें लगेगा हमारी सुनते ही नहीं, नहीं सुनेंगे। क्या मतलब, इतनी तैयारी वाले जी मुनि दीक्षा ले लेते हैं कि उन्हें छिपाने के लायक कुछ होता नहीं। कोई छोटी मोटी बात होती तो स्वयं अपने स्वावलंबन से मिटा देते हैं, और फिर नहीं मिटती है तो गुरु के माध्यम से उसे बता करके मिटा देते हैं, लेकिन मिटाते जरूर। फिर से सुन लो, दोषों का पोषण कपट है, और दोषों को मिटाना पुरुषार्थ है। क्या कहे, कपट है। अब हो गए तो हो गए, अब हम क्या करें, हम तो नहीं चाहे थे, हमारी इच्छा तो नहीं है, हम का जान मुझे कर रहे। कोई बहाना मत बनाओ, क्या लिखा है आज पढ़ा होगा, कोई बहाना नहीं बनाओ। अब हम क्या करें, हो जाते हैं कर्मोदय से हो जाते, हम बताएं तुम कर्मोदय से हो जाते, शिष्य को कर्मोदय कहने का हक नहीं है। उसके बहुत छोटे काम है, उसके भी गुरु होते हैं, उसके भी गुरु होते हैं। गृहस्थाचार्य होते हैं, वो गृहस्थाचार्य से नियम लेता है, गृहस्थाचार्य से जाकर के प्रायश्चित लेता है, विनय करता है, भक्ति करता है, प्रसंग नहीं होता तो भगवान के सामने होता है, लेकिन करता है। कपट मिटाने की व्यवस्था है भैया। फिर सुन लो, दोस्त एक तो दिखते नहीं है, और दिखते हैं तो छिपा जाते हैं, कोई क्या कहेगा। शोभाजी अच्छे से पूजा करो। दृष्टांत, मान लो आप परदेश से आए, भूखे प्यासे थे, लेकिन आपका नियम था मंदिर पूजा का, तो आप मंदिर आ गए 11 बजे, कोई नहीं था मंदिर में, आपने पूजा करी। ईमानदारी से बताओ कैसे करी हो, सोचो। और मान लो उसी समय हम आ जाए,
तो आपकी तबीयत खुश हो जाती है। पंडित जी आए, देख रहे होंगे, देखो 11-12 बजे की पूजा कर रहे, और फिर देख के बड़े प्रभु, दिन रात आत्मा का चिंतन। और जैसे ही हम गए, फर्राटी दाल गाड़ी। इसका क्या मतलब निकला? बहुत बड़ा पुरुषार्थ है जगत को रिझाना बंद करना। आत्मा पर रीझना पुरुषार्थ है। आत्मा पर रीझना पुरुषार्थ है, अनंत पुरुषार्थ है। क्या गजब हो गया, बेस्या भी ले जाती थी और तुम पूजा पाठ से ले जाने लगी। बहुत गंदा दृष्टांत दिया है, बहुत गंदा दृष्टांत दिया, खूब सोच लेना जम से। बेस्या ले जा रही थी, कोई गा के ले जा रहा था, कोई बजा के ले जा रहा था, कोई बगा, और तुम पूजा क्रिया से, ब्रह्मचर्य की क्रिया से, सामायिक की क्रिया से। पता है असली ब्रह्मचारी कौन होता है? जो अकेले में पवित्र होता है। सबके सामने तो हर कोई दिख जाएगा पवित्र, उसमें क्या दम है। अब समझ में आया पुरुषार्थ क्या है? दिखावा मत कर। दुनिया मुझे क्या समझती है, इससे कर्म नहीं करते। मैं अपने को क्या समझता हूं, इससे कर्म करते। दुनिया क्या समझती है, इससे कर्म नहीं कर जाएंगे। सब मूर्ख लोग कह देंगे हाँ तुम भगवान, भगवान तो भगवान नहीं बन जाएंगे। नहीं, तुम अपने को भगवान समझोगे तो भगवान बन जाएंगे। समझ में आ रही बात? हमारे प्रवचन पहचाना कठिन पड़ते हैं क्या? हाँ, शिष्य को कर्मोदय का भय नहीं देख लगता। कर्मोदय का भय नहीं होता, इसलिए नाम भी नहीं लेता हूँ। ये तो दोष छिपाने के लिए हार ले लिया। अब क्या होता है, हमें कर्म को दे। ध्यान रखना, ब्रह्मचारी हो या शिष्य हो या साधक हो, सम्यक दृष्टि हो, कर्म को याद नहीं करते। क्यों नहीं याद करते? कि कर्म बिचारे कौन? धूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोहे की संगति पाई। लोहे की संगति में पिटती अग्नि। कर्मों का याद नहीं करना। पाप का उदय क्या होता है? पाप का उदय क्या होता है? हमें समझा कोई? हमें नहीं समझाया अभी तक। पाप का उदय क्या होता है? ये बहाना है, उदय का नाम लेना बहाना है। चाहे जैसे कर्म का उदय आने पर भी मैं भगवान हूं, सुरक्षित, ये नहीं देख पा रहे। अभी हमका दिक्कत है, बताना क्या दिक्कत है। चाहे जैसे कर्म का उदय जाए, तुम भगवान इसे जैसे देखने में क्या दिक्कत है? हमारी हमारी और दिमाग तो ये है कि हम इंटरफेयर करना चाहते। कल कह रहा हूं दोपहर में इंटरफेयर, हम तो शरीर में इंटरफेयर करना चाहते। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे चाहे जैसे विचार आ जाए, विचार आने से पाप ही नहीं होती। आपको पता है, एक बोल रहा हूँ सुन रहा था, जैन धर्म में पाप प्रवृत्ति पाप नहीं है, लेकिन पापों को छिपाना पाप। क्या कह गए? पाप हो जाना, पाप हो जाना, पापों की प्रवृत्ति हो जाना, मन वचन काया में पाप का हो जाना, ये अपराध नहीं है। इससे बंद नहीं होता है, लेकिन पापों को छिपाते हुए इससे बंद होता है। रंग साहब में लिखा है, पढ़ना आप। पाप के हो जाने का क्या है? दोषों के, उसमें दो शब्द लिखा है, दोषों के हो जाने का क्या है? लेकिन दोषों को छिपाती है तो महाआश्चर्य। जैसे बीमारी हो जाने का क्या आश्चर्य? नहीं तुम डॉक्टर को बताते नहीं हो, ये आश्चर्य। तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बता रहे तुम्हें बीमारी है, डकार है, तकलीफ है, कैंसर है, हार्ट अटैक है? दिखा क्यों नहीं रहे? फिर समझ लेना दोषों के होने का कोई आश्चर्य नहीं, पढ़ लेना उठाकर। लेकिन दोष को छिपाते हो। एक पहले बताई थी बात, अपने आप से छिपाता है पहले तो। देखना ही नहीं चाहता अपने दोष, कोई बताए तो भी नहीं देखना चाहता। और ऐसे भोंदी बन जाए, हमारी क्या गलती, माँ सब कर्म को दे और तुम, हम पापी। अरे अपन भगवान ही देख लो कम से कम। स्वभाव से भगवान देख लो, पर्याय में भगवान नहीं करे, स्वभाव से भगवान देख। हाँ हम सोचते हैं, सोचो नहीं देखो। सोचना और देखने फर्क है। सोचना तो बेवकूफी है, देखो। क्यों? जो अपने को प्रभु देखेगा, भगवान देखेगा, वो दोस्तों को अच्छा नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, वो फौरन दोस्तों को दूर करना चाहिए। कल क्या कहा था इसके लिए बहुत अच्छा, ये दोस्त मुझे शोभते नहीं, ये विचार मुझे शोभते नहीं।
बहुत सरल है माल, फिर कह रहे बहुत सरल माल, फिर कह दिए दोष भी होने का आश्चर्य नहीं हो जानते। कौन से दोष है तुम? अभी एक बात तुम में ऐसा कौन पापी है जो अन्य चोर से भी गया पीता है? कोई बता, हाथ खड़े कर, कौन कौन भी ऐसे सेवन करता है? कोई ऐसा पापी तो नहीं। लेकिन ये छोटे मोटे दोष होते, छोटे, मैं तो छोटी छोटी कह रहे हैं, बड़े तो तुम करते ही नहीं हो, लेकिन तुम छोटे दोष को बड़ा समझ लेते हो और उसे छिपा देते हो। भाई बोलो, भोजन करते समय आपको कौन को आंख उल्टा होती? नहीं नहीं, आंख उल्टा नहीं हो, झूठ बोल रहे थे तुम। तीन कैसा चौकड़ी हवा में मुनिराज हुए, आंख उल्टा नहीं होती, होती है आंख उल्टा। याद आती है अपने घर के भोजन की, आज घर होते तो हलवा बना। नहीं यार, ईमानदारी बता, याद नहीं आते अपने घर के भोजन? अब यहाँ तो भैया जो बन रहा तो खा लो, ठीक है, 10 दिन की बात है, खाऊं डाउन। तो इसका मतलब अपराध थोड़ी हो आता है, आता ही है उसमें यार। हम भी खा लेंगे तो हमें भी याद आ जाता है उसमें, इसमें दोष नहीं है, लेकिन तुम उसे छिपाते हो, ये अनंत दोष है। कॉमर्स, कॉमर्स तुम लोगों ने पढ़ी नहीं, कोई नहीं कॉमर्स किया? तुम हो कॉमर्स, सीए हो, और कॉमर्स का कोई नहीं है ना। हम फिर भी समझा रहे सर, तुम हो तो एक दृष्टांत है, सरल है, सभी समझ जाओ। कॉमर्स में बैंकिंग होती है, बैंकिंग, तो बैंकिंग में चेक होते हैं, चेक भी समझते हो? उस चेक में डिसऑनर होता है, ये भी समझते हो आज तक? डिसऑनर समझ, बाउंस हो जाता चेक। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है जो मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ, इस प्रसंग में कह रहा हूँ, चेक के मामले में, कि जो व्यक्ति का 1 रुपए का चेक बाउंस हो जाए उसका सबसे बड़ा अपमान, और 100 करोड़ का चेक बाउंस हो जाए जिसमें कोई आश्चर्य नहीं, 100 करोड़ है, बैंक में डिपॉजिट होता है, नहीं होता है, निकल जाते हैं पैसे, कोई बात नहीं। मैंने 100 करोड़ का चेक बाउंस हो जाए तो वो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन 1 रुपए का चेक बाउंस हो गया उसका मतलब तो, समझ गए? हाँ हाँ, ऐसे जब तुम इतना सा दोष छिपाती तो इसका मतलब तुम 3 लोग के सारे बड़े बड़े दोष भी छिपाते। इतना छोटा सिंपल सा दोष कहने में तुम पसीना आता तो बड़ी दोष क्या आता हो? इसका मतलब अनंतानुगुण। कौन सी मायाचारी हुई है? अनंतानुगुण की मायाचारी हो गई, तुम जरा सी दोष छिपा जाते। नहीं नहीं, खाने में मुझे कोई भाव नहीं आता, और शास्त्र बड़ी एकाग्रता से पढ़ा, झूठ बोलते हो? कौन माई का लाल है बताओ, हाथ खड़ा करो जो शास्त्र एकाग्रता से पढ़ता है। यदि मैं कहूँ मैं भी नहीं पढ़ता, हाँ हाँ, तो फिर अभी भी। और मैं कहूँ मैं पढ़ता हूँ, हाँ हम भी पढ़ते हैं, तुम कहां से ले आए? अरे देखना तो सीख जाओ। हम पूछे तो बेटे कैसा है, हाँ हंस के तो मत बोलो, मतलब हमें 1 करोड़ 201 पूछ लिया, उसे तो कहता धिक्कार है हमारी परिणति को, इतनी निवृत्ति ली, लेकिन सांस पढ़ने उपयोगी। ध्यान रखना, जब सांस पढ़ने उपयोगी नहीं है आपका निर्णय तो क्या करोगे, और जब निर्णय नहीं है तो अनुभव क्या करोगे? आत्मा यहां से नहीं मिल जाएगा अनुभव, एकाग्रता से मिलता है। हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम तो पढ़ते हैं, बस हम तो पढ़ते हैं, भले ऊँग रहे हो। ध्यान रखना, ऊँगने वाले को निर्णय नहीं होता, अनुभव नहीं होता। सो जाओ, 10 मिनट सो जाओ। नहीं नहीं, हमारी नियम है प्रतिज्ञा 2 घंटा पढ़ेंगे, तो तुम 2 घंटा का टाइम पूरा कर रहे घड़ी, पढ़ नहीं रहे। माने अपने साथ ईमानदार नहीं, कपटी अपने साथ ईमानदार नहीं होता, दूसरों से तो क्या ईमानदारी करेगा, कपटी अपने से ईमानदार नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? जो दोस्त पूछे उसे तो सहजता से कह दो, हम समझ गए, इतना दोस्त कह सकते तो सब कह सकते, बस समझ गए, इतने में उसके दोस्त धुल गए, धुल गए। कल उत्तम सोच का दिन आएगा, आज उत्तम आ जाए ना, ओहो जो अपने दोस्त कहते हैं वे ही धुल जाते हैं, इसलिए चौथे नंबर पे आता है, उनको भी उत्तम सोच प्रकट होता है, उनको वे भी पवित्र होते हैं। अब इसको हम कहते हैं चेक एंड करेक्ट। पढ़ो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, दीन मत हो, दीन मत हो। हम तुम्हें दोस्त इसलिए नहीं बता रहे कि तुम, अब हम तो कल भी कहा था, अरे तुम मुनिराज बन सकते, अरे तुम भगवान बन सकते हो। ब्रह्मचारी तो बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज, रियल कह रहे हैं, बहुत छोटी चीज। मुनि दशा प्रकट हो जाएगी, आप मुनि बनना नहीं, प्रकट हो जाएगी आप। आपको सहज का धंधा लगेगा, सहज का जीवन लगेगा। तुम याद भी नहीं आएगी आज कौन सा उपसर्ग आया, कौन सा परिचय आया, इतनी निर्मलता आ जाएगी। इसका नाम उत्तम सोच है।
तुम्हें खबर भी नहीं पड़ेगी, खबर कि मच्छर खा गए, खबर नहीं पड़ेगी, इतना आनंद आएगा। आप बहुत बातें कहती समझ में, पॉइंट बदल दिए हम आपको। चतुर और कमजोर व्यक्ति का बहुत विचार करना है ना। एक और, कपटी व्यक्ति अधिकार तो चाहता है लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहता। कपटी व्यक्ति अधिकार चाहता है, कर्तव्य नहीं करना चाहता। क्या मतलब? स्थूल नहीं देना चाहते हम, ब्रह्मचर्य की दृष्टांत देना चाहते। स्थूल सुनना हो तो स्थूल दे दे एक आध। पुत्र को पिता की वसीयत तो चाहिए, संपत्ति तो चाहिए, लेकिन उनकी सेवा नहीं करना चाहता, उनकी आज्ञा में नहीं चलना चाहता। सारे जीवन हैरान करते हैं बच्चे। चुप रहो, पापा बोलो मत, ज्यादा बड़बड़ मत करो, चुपचाप पॉकेट मनी दो। पूरे जीवन आज्ञा नहीं मानी आपने पापा की, और संपत्ति चाहिए। और फिर जब तुम्हें बड़े हुए 30-40 साल के, व्यापार करवा दिया तुमने, सब कुछ करा दिया, सब करा दिया, आप तुम्हें रोटी खिलाने के नाम पे भी तरसा रहे हो, और कल सोच रहे जल्दी मर जाओ हम सब मिल जाए। तुमसे बड़ा कपटी कौन होगा? जिन्होंने तुम्हारी उंगली पकड़ के चलाया है और तुम्हें मंदिर तक नहीं ले जा पा रहे, और संपत्ति चाहिए। जिस माँ ने तुम्हें आंचल से दूध पिलाया है, उसे तुम 2 रोटी खिलाने के लिए तरसा रहे हो, और संपत्ति सारी चाहिए। गोल्ड पूरा दे दे अम्मा, गोल्ड दे दे पूरा। कपट है जी, कह रहे कपट। ये दृष्टांत है ना, सरल दे दिए, लेकिन वो भी जरूरी है। कपटी है, ऐसे पापी को सम्यक दर्शन नहीं होता जो माता पिता को तरसाते। योग्य कर्तव्य करे बिना अधिकार चाहे, समझिए। अब आत्मा में लगाओ, ब्रह्मचारी की शास्त्र, तुम्हें अनंत सुख चाहिए, लेकिन कर्तव्य के लिए तो नियमित नहीं हो, रेगुलर नहीं हो, पंक्चुअल नहीं हो। पंक्चुअल रहना कर्तव्य है। आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी बात, जितने ब्रह्मचारी हैं उनमें से एक का कल्याण हुआ है, बहुत बड़ी बात। आगे हम नहीं कह रहे। क्यों? डेली रूटीन लाइफ हो जाती है तो उसमें मजे ही नहीं आता, तो नियमितता समाप्त हो जाती है, और नियमितता समाप्त हो गई तो आपको सुख नहीं मिलेगा। एक बात तुम बता दो हमें, इतना मोटा लोहा है और कटर बिल्कुल पतला सा छोटा सा, यदि यदि एक ही स्थान पर पंक्चुअली और नियमित चलाई जाए तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में आखिर वो 2 टुकड़े हो ही जाए। लेकिन अनियमित चलाए तो कट जाएगा। ब्रह्मचर्य की पहली शोभा है नियमितता, पंक्चुअलिटी। कभी होश ही नहीं, कब कछु कर ली, कब कछु कर ली, कब कछु पढ़ ली, कब कछु पढ़ ली। मैंने मजा तो ये है, क्यों तुम कितने सालों से पूजा कर रहे? 50 साल से, 25 साल से। कितनी पूजा याद है ये कहूँ? क्यों नहीं हुई? क्यों एक भी पूजा याद नहीं हुई तुम? अब तुमसे क्या आशा करें कि तुम भगवान को निहार के असली पूजा कर लोगे? जब तुम नकली पूजा में नियमित नहीं हो तो असली तो क्या करोगे? समझ गया, नकली असली। पढ़ पढ़ के भी तुम ऐसे पढ़ते हो, तुम्हें 2 अक्षर पता नहीं लगती। कोई बच्चे ने यदि पूछ लिया ना तुम्हारे ग्रैंडफादर से, बच्चे ने पूछा दादा जी क्या है इसका, बेटा पंडित जी से पूछिए। और तुम क्या कर रहे थे होता? समझ गए क्या कह रहे हैं हम? इसलिए क्रियाएं करने मात्र से कल्याण नहीं होता, नियमित, एकाग्रता, पंक्चुअलिटी, ये सब चाहिए आपको इसमें। ये नहीं रोटी खाई समाज में सो है, रोटी खाई माला फेर ली, रोटी खाई कछु ओने पोने पढ़ ला, ओने पोने समझ गए, जो हाल में है पढ़ ली। हम तो स्वाध्याय कर माला फेरत, का माला फेरत तुम जानते हो? माला फेरना एक माई का लाल बता दे, हाथ माला फेरना कायस के जानते भी नहीं हो माला फेरना होती क्या? ये तो क्या नाम है उसका, कबीर ने मजाक उड़ा दी। कबीर कही सर पढ़ी है नहीं पढ़ी? हाँ, मन का फेर दे हैं, हाँ माला फेरत जुग भया, माला फिरी न कोई, ऐसे फेरा ना मन का जुग। बस समझ गए, तुम समझ गए बहुत। भाई दिखावा नहीं कर, दिखावा नहीं कर। हम तो कम है तो कम है,
सीधी बात है। तो कम है तो कम है, इसलिए हम सहज रहते हैं। तुम देख लो, हमें बिल्कुल सहज रहते हैं, उठने में, बैठने में, हंसने में, बोलने में। बस लोगों को अच्छी नहीं लगती ये बात। आप गुस्सा हो जाते हैं, हो जाते हैं, गुस्सा आती है, गुस्सा हो जाते, हम कौन सी बात है, हमसे थोड़ी, हम कब कह रहे हैं मुनि, तो हमसे मुनि जैसी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? हम गुस्सा आती है, बहुत नहीं गुस्सा होती है। हम भग जाएंगे तो भग जा, हम क्या करें भाई, हमें यदि कमी है तो है ना, तो वो बंद करो। और तुम इतने सालों में पहचान नहीं पाए हमें, हमने तो आज तक डिक्लेयर नहीं किया कि हम बहुत शांत है, हम बहुत अशांत है, मन वचन काया में अशांति है। हम इस डिक्लेयर करते पूरे वर्ल्ड के सामने, ये तो पूरे वर्ल्ड के सामने चल रहा है। और कैसे कहलवान चाह रहे हैं हमसे, और आप तो बड़े पंडित जी बन जाए। अरे हम बड़े नहीं भैया, बहुत लघु भैया, सब ही के लघु भैया। सबके कपड़े उतार लेते हैं हम, हमें तो कभी नहीं सोचेंगे चड्डी क्यों उतारे, इनकी इनके सबके टावल निचोड़ के आते हैं। हम किससे कहते हुए, हमारे संग रहने वाले भी टावल पहुंचा वही छोड़ जाए, संग रहने वाले, और दूसरों की तो क्या कहते हैं। फिर हमें उठाते हैं वहां से टावल, फिर निचोड़ते हैं और डाल दे, क्यों, इतने 2-4 घंटे में सूख जाएगा जब तक। अब 12 बजे डालोगे, जब तक 4 घंटा गीला पहले हुआ ना, तब पहुंच करके वहीं पटक गया है। अब उसे जी पड़ेंगे 4 घंटा, और फिर सूखने के लिए 4 घंटा फिर चाहिए। अपन तो बेदर्दी से डाल देंगे पानी में, निचोड़ देंगे, बेचारी जी मर जाएंगे ऐसे। हाय हाय, अब हमारे कपड़े पड़े देखे किसी ने कभी भी, गीले सूखे उतारे हुए, हम तो धोती दुपट्टा भी उतारते तो तत्काल डिस्पोज, फिर वहां पड़े रहे, फिर उन्हें जी चढ़ा, चिंती हम चिंती कहां से निकल आई, जब धोते समय चिंती निकल आई, झींगो निकल आए, चिंता निकल आए, क्यों निकल आए, तुमने ऐसे छोड़ दिए थे। जीव तो बेचारे छिपने के लिए घूमते हैं, जीव तो छिपने के लिए घुस जाते हैं उसमें, और तुमने ऐसे कैसे लाके पानी डाल फटक दिए। हम तो फिर क्या, हम तो छोटे भैया हैं तुम्हारे, हमें कभी शर्म नहीं आती। मंदिर में हमारी यही पूजा है, हमें इस समय व्यवस्था दिख रही, वैसे ही तो कम लोग आए, बड़ी मुश्किल से लोग आ पाते। और लॉकडाउन में और कम हुआ है, कोई ऐसा ना हो कि सामग्री ना मिले, कोई पूजा किताब ना मिले, अंदर आ नहीं पाएंगे, चाहे बंद कर दिया बंद। अंदर ग्रंथ है, रत्न ग्रंथ साहब का, चाहे मोक्ष मार्ग प्रकाश, और भी 4-8 ग्रंथ, सब बाहर लगा के रख दिए, सब पढ़ो भाई, हम तो पढ़ते रहेंगे, तुम पढ़ोते रहो। और हाथ में से काम छीनने की आदत, अभी काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे हाथ में जब अंतिम रख लो नंबर है ना, हम रख दें। बहुत बेकार लगता है, 1000 बार मना कर दी ऐसे मत किया करो, हमारे हाथ में से काम मत छीनो। हम रोटी खा रहे हो तो हम हाथ पर लड्डू छीनो, अच्छा लगा क्या, जैसे हम लड्डू खा रहे हो, ला हम खा लें, तो शर्म नहीं आती हमारे लड्डू खा रहे हैं। मैंने हम जिन्हें देवी सेवा कर रहे, भक्ति कर रहे, पुण्य मान रहे, तो हमारा पुण्य बीच में क्यों छीन रहे? तुम भी कमाओ, तुम भी कर ले, झाड़ू पोछा तुम्हें करना होगा तुम भी कर ले, कोई मना कर रहा है क्या? इतनी गंदी आदत है, करना ही नहीं है बिल्कुल, तो हमारे हाथ पे से नहीं, दिखावा, ये कपट। अब तुम्हें लगती गुस्सा हो गए, हम तो नहीं कहते कभी किसी, तुम कर रहे बेटा कर, प्रेम से कर, हमें कोई मना थोड़ी है, आपको सीखो, हमें बहुत तकलीफ होती है। और फिर ओना पोना कर दोगे, चाह जाना कि चलते हो, ढंग से भी नहीं करना सीखते, पूछते भी नहीं कि हम ऐसा कर दें, ये तो गलत बात है फिर आपकी। चलो फालतू क्या कह रहे थे मन, बहुत सारे पॉइंट निकल गए हैं। हाँ, अधिकार तो चाहते हैं और कर्तव्य नहीं करते, कर्तव्य बहुत बड़ा है भाई साहब, आपको पता है, स्वाध्याय करना कर्तव्य है। अब इस पर लंबा जो व्याख्यान हो जाएगा, इसलिए भी नहीं कर रहे, टाइम हो जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा इतनी बताने। स्वाध्याय करना कर्तव्य है। स्कूल में क्या कहते हैं टीचर, पढ़ के आना, बाँच ना करोगे तो पूछना अधिकार है, पूछना कर्तव्य है, पूछो ही नहीं, तुम्हें नहीं समझ आई, पूछी भी नहीं तुमने तो समझ में नहीं आएगी, तो याद भी नहीं होगा आपको, निर्णय भी नहीं होगा और अनुभव भी नहीं होगा। पढ़ते रहना चाहिए तक, बाँचने के बाद पूछना कर्तव्य है, पूछने के बाद अनुप्रेक्षा करना जरूरी है, अनुप्रेक्षा के बाद आमना करना जरूरी है, आमना के बाद धर्मोपदेश है। सही बताएं तो आज धर्मोपदेश के अधिकारी नहीं है, 5 कर्तव्य है, अभी कर ही नहीं। तो जैसे तुम लोग कहते ना, समझ लो तुम अपने आप में डिप्रेस हो,
मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, मेरे परिणाम नहीं सुधर रहे। सबको ही लगता हुआ है हमारे परिणाम नहीं सुधर रहे और हमारे अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? तुमने योग्य कर्तव्य नहीं की। सम्यक दर्शन अधिकार है, सम्यक दर्शन कर्तव्य नहीं है। सम्यक दर्शन अधिकार है, मुनि दर्शन अधिकार है, अनंत चतुष्टय अधिकार है, मोक्ष पाना अधिकार है आपका, कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो तुम करते ही नहीं है। जैसे दृष्टांत, दूध मीठा होना अधिकार है और कर्तव्य शक्कर डालो, और शक्कर डाल ही नहीं रहे। पंडित 10 साल हो गए प्रवचन सुनते सुनते, कुछ भाव ही नहीं। अनंत काल में नहीं होगा कुछ। पंडित जी हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, आपने कहा था, लेकिन वो हमें शांति नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिलेगी। आज तक मैंने इसलिए कोई ब्रह्मचर्य नहीं किया। नहीं, तुम कर्तव्य नहीं करोगे, मरोगे। हम हमारे नाम पे मरोगे। हम क्या करेंगे ऐसे? हम तो बेटे कर्तव्य सिखाते, सीधी बात। हमने आज तक किसी से नहीं कहा कि भाई तुम ब्रह्मचारी। कर्तव्य सिखा रहे हो, अभी भी कर्तव्य सिखा रहे जी, हमारा कर्तव्य सिर्फ सिखा रहे। सीख जाओ, बहुत बढ़िया। आज बिल्कुल मिलेगा मोक्ष, ना मिले हमारा नाम बदल देगा। अच्छी बेटा, थक गए, थकान हो गई, उठ जाओ थोड़ी देर। चलो टाइम भी हो रहा है, हो ही गया। पॉइंट तो बहुत रखे अभी, बहुत सारे पॉइंट आए। कर्तव्य समझ में आया? हम कर्तव्य सिखा रहे जी। सब तीनों टाइम चर्चा हो रही है, कर्तव्य की हो रही। हम फालतू गप्पे नहीं ठोक रहे। इस समय हमको कहानियां नहीं सुना रहे, घर भूले की और दुनिया भर की। बहुत कहानियां सुनी होंगी आपने प्रवचनों। कपट करने वाला ऐसा, कपट है, हमें मतलब अपने काम की बात। चलो एक दो पॉइंट और सुनो भाई। अकर्ता सुनना अच्छा लगता है और कर्तव्य करना बुरा लगता है, कपट। अकर्ता सुनना बहुत अच्छा लगता है। आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा पूजा पाठ का अकर्ता है, बहुत बढ़िया। और पूजा का कर्तव्य करते कपट है। समझ गए क्या कह रहे? आत्मा सदा अकर्ता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पता है योग्य कर्तव्य करता है। यदि महिला योग्य कर्तव्य नहीं करती तो हमें ग्रंथ कहां से मिल जाए? भी अकर्ता नहीं थे, मैंने पूजा पाठ छोड़ने के लिए तो अकर्ता हो गए। चालाक तो बदमाश हो। टोट मंजी में क्या लिखा है? बढ़िया चतुराई की बातें हुई। ध्यान रखना, अकर्ता और कर्तव्य दोनों का मेल है। छठे गुण स्थान तक मेल है, छठे गुण स्थान है। हाँ, लोग क्या करते, हम तो पूजा पाठ क्या करते, भोजन का शुद्ध भोजन क्या करता, शुद्ध भोजन क्या करता हुआ, और अशुद्ध भोजन की वो आत्मा क्या आता है। बहुत बढ़िया, तेल मिला के तू। अरे आत्मा अकर्ता कहा है तो भगवान नहीं कहा, और कर्तव्य भी कहा है तो भगवान नहीं कहा। और अकर्ता और कर्तव्य करने वाले को अधिकार मिलती। बहुत लोग हैं जो परेशान है, 50-50 वर्ष हो गए साथ पढ़ते हुए, लिखा है पढ़ने पर भी शांति नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि पढ़ने से नहीं आती। अकर्ता कहने से नहीं आती, अकर्ता अनुभव करना और योग्य कर्तव्य करना। योग्य कर्तव्य क्या चीज है? विकारों से बचाना योग्य कर्तव्य। क्या कहा? विकारों से बचाना ये योग्य कर्तव्य है। सबसे अच्छा है कि उपवास कर लो। अकर्ता हो उपवास कर ले, जा। अभोक्ता हो ने, जब चले उपवास कर ले, चले। अभोक्ता भोगते तो हो ही नहीं, तो उपवास कर ले, बढ़िया। बस अब मान भोगने का भाव आया तो योग्य कर्तव्य करो, चाहे जो मत खाओ। योग्य खाओ, दिन में खाओ, शुद्ध खाओ, छान के पानी पियो, ये कर्तव्य हो गया। यदि खाना है तो कर्तव्य, नहीं खाना है तो जाओ। अब तो कोई तकलीफ ही नहीं, जब नहीं खाना तो कोई तकलीफ ही नहीं बची। यदि आप टोटली अभोक्ता हो तो मत खाओ, लेकिन भोगने का भाव आ रहा है तो मर्यादित खाओ, ये कर्तव्य। समझ गए कृष्णा? ऐसे हर जगह लगाना। हम जानते तुम आत्मा में लीन नहीं रह सकते, पढ़ने का भाव आता है तो उपन्यास मत पढ़ो। तुमने यदि ब्रह्मचर्य लिया तो कभी ऐसे साहित्य मत पढ़ो। जी पढ़ो, जी कर्तव्य तुम्हारा। खोटी चीजें मत पढ़ो, अच्छी चीज पढ़ो। कुसंग में मत रहो, सत्संग में रहो, जी कर्तव्य बस। नहीं वो हम मोबाइल देख लेंगे, मोबाइल में टाइम काट लेंगे, काटो, तुम ही कट जाओगे। बहुत सरल मार्ग बेटे, बहुत सरल मार्ग, कठिन बिल्कुल नहीं। आगे पंडित साहब का ही बात है, छिपाने के लिए कोई दोष छोटा नहीं समझना। चर्चा चल गई वैसे तो। छिपाने के लिए कोई दोष छोटा नहीं समझना चाहिए, और मिटाने के लिए कोई दोष बड़ा नहीं समझना।
मिटाना ही है सबको, छोटा से छोटा दोष भी मिटाना, ये बड़ा है। अजय कहते छोटा सा, छोटा है ही नहीं कोई। मैं एक बात पूछू, टाइटैनिक में कितना छोटा छेद चलता है, जहाज में कितना बारीक छेद चल जाता है, वो एक बारीक सा छेद भी नहीं चलता, डूब जाएगा। ऐसे संबर करो, संबर, समस्त विकारों का संबर करो। आई बात समझ में आई है? एक आध पॉइंट और लेके बात करते हैं। हालांकि चर्चा तो बहुत आ गई। ये तो दोष करते हैं, ध्यान रखना, यदि आप दोष करते हो और आप अपना दोष ही कहते हो तो उतना बड़ा अपराध नहीं है। दोष होने पर भी उतना बड़ा अपराध, लेकिन दोष छिपा करके महान देखने की कोशिश हो सकता है। पंडित साहब का वाक्य बोलो बेटे, याद होगा। दोषों को छिपाने का नहीं, मिटाने का उपाय करो। दोषों को छिपाकर महान बनने की कोशिश मत करो, दोषों को मिटाकर महान बनो। आया समझ में आया? फल क्या है इसका? बस अंतिम बात कहकर 2 पॉइंट और ले लेता है ना। ऐसा तो बहुत चर्चा है, लेकिन पूरी चर्चा तो हो ही नहीं सकती। आप जब निवृत्त हो जाओ ना, जिस दिन ब्रह्मचारी हो जाओ, उस दिन अपन 10 महीने साथ रहेंगे। मेरी जिंदगी की एक अरमान है, मतलब सोच है कि जिंदगी में एक बार 10 महीने 10 लक्षण पर्व मनाए जाए। अब कब पूरा हुआ है मुझे नहीं मालूम, मेरा तो हो चुका, मतलब तुम्हारा ही होना पड़ता। मैंने तो बहुत मजे लिए हुए इसके बहुत। चलो फल बता रहे, दोषों को छिपाना, ध्यान रखना। जो ज्ञान तुम्हें भगवान बनाता था, उस ज्ञान का दुरुपयोग करके तुमने दोषों को छिपाने में लगा दिया। जो ज्ञान आपको केवल ज्ञान देता था, जो ज्ञान आपको भगवान बनाता था, उस ज्ञान को आपने काहे में लगाया? दोषों को छिपाने में। इसीलिए तुम्हारा ज्ञानावरण कर्म इतना बढ़ जाता है कि तुम एकेंद्री हो जाते। पृथ्वी को नहीं मालूम है आत्मा, ना अपने दोषों का पता लगता। 2 इंद्री 3 इंद्री को पता नहीं लगता हमको कोई दोष है। कौआ मंदिर में जाओ, उसे ये नहीं पता ये भगवान। ज्ञान इतना ढक जाता है। अभी मैंने एक इंद्री तो अंतिम फल बताया, अंतिम फल। जैन होने पर भी ये नहीं समझ में आता, जिसके लिए शब्द है संस्कृत में किम कर्तव्य विमूढ़, कच्ची समझ में नहीं आ रही, क्या करें? अब परिणाम खराब हो रहे, अब क्या करें? अब मन नहीं लग रहा, क्या करें? क्या खाएं, क्या पता, समझ में नहीं आ रही क्या खाएं। धर्म के क्षेत्र का तो आपको बुरा भी लगता है थोड़ा, नहीं धर्म के क्षेत्र का बुरा नहीं लगता, लेकिन खाने पीने में क्या खाएं नहीं खाएं, बीमार है, पेट दुख रहा है, क्या खाएं नहीं खाएं, वहां जरूर आपको लगता है भगवान हमारी बुद्धि में आ ही नहीं रहा, हम क्या खाएं। और ऐसी ओट पाई वाली चीज खा ली जिससे और बीमार हो। अभी भी तुमको बुरा नहीं लगा वो जो मैंने समझाया, और समझाता हूँ, सुनो ध्यान से। एक आदमी को इलाज हुआ, कई आदमी है, एक आदमी का तो कल मैं पढ़ा था अखबार में, इसलिए एक आदमी क्या, उसके गलत इलाज करने के कारण से उसका शरीर लगवा लग गया, उसको पैर कट गया, उसके दोनों पैर कट गया उसके बेचारे का, इलाज गलत होने से। लिखा है उसमें इलाज गलत होने से। आप बताओ तुम्हें इलाज गलत क्यों? तुम्हें दवाई दी और रिएक्शन कर गई, क्यों हो गई? कपट का फल है, कपट का फल है। तो मेरी कपट करोगे तो तुम बीमारी ऐसी होगी तो खबर भी नहीं पड़ी, अंतिम स्टेज में मालूम पड़ा कि कैंसर। क्यों पता लगा बताओ? क्योंकि तुमने अपने ज्ञान को दोषों को छिपाने में लगाया था। तो वही ज्ञान तुम्हारी बीमारियों को भी छिपाने में आ जाता है, पता नहीं लगता तुम्हारे ज्ञान में। डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाता तुम्हारा, दवाई भी दे देता तो उल्टी और बीमारियां हो, कैंसर हो जाता है। अब जिस जल्दी समझ में आ जाएगा, आत्मा वाला तो नहीं समझ में आएगा, निगोज ज्ञान नहीं समझ में आता अपने निगोज। नहीं, ये क्यों कर्तव्य विमूढ़ क्यों हो गया? हम क्या करें समझ में नहीं आता, क्या खाएं समझ में नहीं आ रही, कहाँ जाएं? चिंटी को देखा तुमने? चिंटी को यहां से फूको भाई भगत, अपन सोचे अग्नि में चली जाए, पानी में नहीं चली जाए, अपन निकाल रहे, वो उसमें घुस रही। ये किम कर्तव्य विमूढ़, मायाचारी का फल, कपट करने का फल। ऐसे ही तुम भगवान बनने के नाम पर भी निगोज जाती चले जाती, ब्रह्मचारी के नाम पर भी अब्रह्म में चले जाती हो, तुम्हें समझ में नहीं आती हम क्या करें। क्या कहेगा जल्दी जल्दी, अब ब्रह्मचारी के नाम पे भी अब्रह्म में चले जाते।
त्यागी के नाम पर भी भोगों में चले जाते, त्यागी के नाम पर भोग। पहले समझ लो, अरे फिर ऐसे तो कोई बनेगा ही नहीं, तो तुम्हें बनना है कि आनंद लेना है? हमें नहीं बनना भैया, हमें आनंद चाहिए। कपट न कीजे को पढ़ो, चोरन के पुर ना बस। अब इसका अर्थ तो बहुत बड़ा है, चलाएंगे 1 घंटा लग जाए। चोरन के पुर नहीं बसते, मैंने भी आनंद से कहीं नहीं रह सकते, सरल अर्थ कर दिया। ऐसे पापी के पुर नहीं बसते, अब्रह्म के पुर नहीं बसते, कपटियों के पुर नहीं बसते, वे सदा दुखी रहते। पुर बसना समझते हो? जो शांति से बस सके उसका नाम पुर बसना कहलाता है। नागपुर, कानपुर नाम सुने? ऐसे पुर कहलाता है। पुर पुर होने जहाँ पर लोग आराम से रहते हैं। चोर लोगों को पुर देखे ना, तो ये चोरपुर, डाकूपुर, डाकू बहुत रहते हैं। चोरन के पुर ना बसे, ऐसे पापियों के पुर ना बसे, और शुद्ध आत्मा के पुर बसे। आनंद सिद्ध, आनंद सिद्ध। आहा, बिल्कुल भैया, हम तो साफ साफ कहते निवोच जाने की तैयारी मत करो। आप ब्रह्मचर्य नहीं लोगे कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन ब्रह्मचर्य लेकर के निवोच जाओगे, अनंत पाप होगा। आप कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना। चलो सोच लेना है ना, बता रहे घबरा तो नहीं थे बेटे? चलो बहुत सरल है माल, बहुत सरल। एक अंतिम लाइन बस, बहुत अच्छी चर्चा है, इसको है? चर्चा है तो बहुत सारी, लेकिन पूरी नहीं ले सकते। 2-3 पॉइंट छूटेंगे कम से कम, अभी राय देते उसमें। टाइम भी 10:15 होने जा रही। चलो थोड़ा सुनो, क्या एक पॉइंट ले रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट। स्वपर के दोषों को भुलाना कपट, और सॉल्व करना, समाधान खोजना, निर्णय करना, ये निष्कपट है, आर्जव है। आज की भाषा में कहें तो आर्जव। बहुत बढ़िया बात कहना है, अच्छी भाषा। सुनोगे क्या बोला हमने? समझ में आया? स्वयं पर के दोषों को भुलाना, भुलाना हो, भुलाना ये कपट है। और स्वपर के दोषों को मिटाने के लिए सॉल्व करना, सॉल्यूशन बताना, ये आर्जव धर्म है। दिगंबर मुनि भगवान जानते हैं ग्रस्तों का जीवन कैसा होता है, लेकिन घृणा नहीं करते, नफरत नहीं करते, भुलाते भी नहीं है, भुलाते भी नहीं है। तो क्या करते हैं? मधुर अमृत वाणी में उसके दोषों को हर लेते। ये आर्जव धर्म है। अब स्वयं पर दोनों के दोष हो, ध्यान रखना। अपने दोष भी भुलाने की कोशिश मत करो, भुलाना कपट है। और जानो अच्छे से और सोल्व करो। भाव क्यों आया, सोल्व कर। सरल दृष्टांत है, माँ छोटा सा बच्चा है, घुटने घुटने चलने लगा, घुटने घुटने, फिर माँ क्या करती बता? कहीं जाए, ऐसे बुला दिया उसको, कहीं जाए, बुला दिया, बुलाती नहीं, छत पे न चला जाए, मुंडेर नहीं है वहां, बाउंड्री नहीं है, वहां से चला जाए, मिर्ची यहाँ रख दी तुमने, बच्चा मुट्ठी भर के खा जाएगा, चक्कू यहाँ मत रखो। अब वो घुटने घुटने चलने लगा, अपन जाए तो चक्कू उठा लेगा, हाथ काट लेगा। समझ गए क्या कह रहे? ऐसे धर्मात्मा स्वयं पर के दोषों को भुलाते नहीं है, मिटाने का उपाय सोचते, सॉल्यूशन खोजते हैं, सॉल्यूशन। भगवान बनने की विधि आ गई। ठीक है बेटे, शॉर्ट में कह रहे हैं, 1-2 और कहते दें कम से। और चर्चा तो खैर बड़ी बड़ी है। देखो भाई, वैसे तो चर्चा कर चुके, शब्द ही दे देता हूं। वचन के प्रमाणिक बनी, आप विश्वास पात्र नहीं रहेंगे। आप वचन के प्रमाणिक बनिए। शुरू में जो चर्चा हुई थी, आप सही बोलिए, हमने सही आनंद लिया कि नहीं लिया स्वाध्याय। वचन की प्रमाणिकता होनी चाहिए आपकी। कक्षा 1 में कहानी पढ़ी थी बेटे, गडरिया की, याद है? झूठ बोलता था तो मजे लेने के लिए, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बजाओ बजाओ बजाओ, 2-3 बार आ गए बेचारे लोग, चौथी बार सही नहीं आ गया और ले गया, और बजाने कोई नहीं आया। फिर कह रहे बेटे, आप कभी मत सोचो गुरु की नजर में गिर जाएंगे।
आप अपने दोस्त यथार्थ कहिए, यथार्थ कहिए। कभी मत सोचिए बेटे गुरु उनको नहीं कहते जो घृणा करते हैं, गुरु उन्हें नहीं कहते जो आपसे नफरत करते हैं। गुरु उनको कहते हैं जो तुम्हारे दोस्तों को सॉल्व करना सिखा दे। हरी बात समझ में आ रही है भैया? वाकई बोलते रहे, कम लोगों को समझ में आएगा। पहले नंबर पे लिखा था, आखिरी में बता रहा हूँ। सैद्धांतिक है, थोड़ा सा सैद्धांतिक है, लेकिन बड़े लोग तो समझ ही जाएंगे जो पहले से स्वाध्याय है। जितने भी लौकिक के कार्य होते हैं वे पुण्योदय से पूरे होते हैं, और जितनी भी अलौकिक शांति के पुरुषार्थ होते हैं वो 5 संभाय से पूरे होते हैं। 5 संभाय से आत्मिक शांति होती है, इसलिए उसके भी हम करता है, और लौकिक पुण्य से जो काम हुआ उसके भी हम करते हैं कि वो पुण्योदय से हुआ, उससे भी करता हम नहीं। ऐसा देखने वाला आर्जव का है ना। जल्दी बोलिए ना, मेरा चाहिए इसमें नहीं। क्या बोला फिर से? लौकिक कार्य पुण्योदय से, इसलिए मैं करता हूँ। अकर्ता देखना आर्जव है, और अंदर में जो रत्नत्रय प्रकट हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वो 5 संभाय से पूरा हुआ, मेरे से तो नहीं हुआ, इसलिए मैं करता हूँ। तो लोक में कभी अहंकार नहीं आएगा, मैंने किया, मैंने पैसा कमाया, फिर मैंने पढ़ाई करी, फिर मैंने डिग्री ली, मैंने फला करा, तुमने क्या करा? क्यों? क्या नाम तुम्हारा? समय तुम्हें ये शरीर कैटलॉग में से चुन के लाए थे तुम? नहीं, पिछले जन्म में कैटलॉग बुक मिली होगी, ये वाला शरीर चाहिए, ऐसा करके ऐसा वाला घर चाहिए, ऐसा जिनकुल चाहिए, चुन चुन के लाए थे तुम। क्यों? ये 6 अवसर में तुम्हें समझ नहीं सकती है, समझा नहीं सकती है, पढ़ नहीं सकती है, चुन चुन के लाए थे तो तुम इस पे अहंकार क्यों करते? मैं गोरा, मैं सुंदर, मैं जैन, मैं पैसा वाला, मैं ब्रह्मचारी, ये सब तो पुण्योदय से हुआ, इसके करता हम नहीं। और जो पापी दुखी जीव अजय ने मान लो दुखी है, वे भी पाप के उदय से हुए मान लो, तो वे भी उसके क्या करता है? भगवान भगवान बराबर। तुम में और हम में काय का अंतर है? कर्मोदय का अंतर है। खरेखर वो भी यह करता है, मैं भी यह करता हूँ, वो भी भगवान, मैं भी भगवान। अब आर्जव धर्म प्रकट हो, अपने दोस्तों का अकर्ता देखो, देखो अकर्ता दिखा रहे हैं अपने दोस्तों को, अकर्ता है क्यों? कर्मोदय से हुए। कर्मों को याद नहीं करना है, वो ध्यान रखना। भगवान देखने के लिए कह रहे, गर्दाने के लिए नहीं कह रहे। गर्दाना समझते? स्वच्छंद होने के लिए नहीं कह रहे, भ्रष्ट होने के लिए नहीं कह रहे, बात अकर्ता देखने के लिए कह रहे। ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું તે। भूदादास जी की स्तुति बोलो बेटे, देव स्तुति। कर्मों के बारे में कहा है, इन्हीं तुम मुझ मान हे प्रभु अंतर धार्यो। कर्मों के बारे में कहा है, कर्मों के बारे में। इन्हीं तुम माने भगवान, मुझ माई तुम्हारे और मेरे बीच में, हे प्रभु अंतर धार्यो। बाकी तो हम बराबर ही हैं। समय तुम में और हमें क्या अंतर है? हम मंच पे बैठे, तुम नीचे बैठे, कर्मोदय का अंतर है, बाकी आपस में बराबर। लोक व्यवहार से कहो तो ब्रह्मचारी, वैसे कहो तो आत्मा है। सब अंतर तो उसने डाला है। अरे मंत्रा को मत गिनाओ, मंत्रा जो अंतर कर देती है, समझ गया नहीं कहानी में? मंत्रा अंतर कर देती। अरे मंत्रा की बातों में मत, कर्मों की बातों में मत, सबको भगवान देगा। नहीं सर, जिनवाणी में लिखा है, लेकिन मंत्रा की बातों में मत। ये तुम्हें अंतर डालना सिखा देती है, रामचंद्र जी को वनवास करा देती है। समझ गए कुछ इशारा? अंतर नहीं देखना, नहीं तो मंत्रा की बातों में जाओगे। ओम नमः शिवाय। चलिए भाई, हाँ भाई, नियमित तो पंक्चुअल रहिए और समय से आ जाइए। मैं भी जल्दी आ जाऊँ, डब्बल डब्बी तुम्हारे सही समय से नहीं रहना तो बिल्कुल सबसे क्षमा मांगना। मेरा मतलब मैं अपने आनंद का घात नहीं करना चाहता, सीधी सी बात है बहुत। ओम नमः शिवाय।